नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम्स में आने का, पसंद करने का, चैनल को पसंद करने का, सब्सक्राइब करने का। और अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट दीजिएगा। हॉर्मुज़ का बंद होना अब ऐसा लगता है, बंद होना, खुलना, पार्टली चले जाना एक न्यू नॉर्मल हो गया है, हमें मानना पड़ेगा। जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण ये जो स्ट्रेटजिक स्ट्रेट है, इसमें आ रहे सारे जो डिसरप्शंस हैं, अब उसने एक बार फिर से क्रूड ऑयल की कीमतों में फ्लेयर अप को जन्म दिया है। जहां पहले ईरान ने कहा कि मैंने पूरा बंद कर दिया, वहां ट्रंप कहता है कि आई विल बी द गार्डियन एंजल ऑफ दिस ट्रेड और मैं यहां से 20% का टैरिफ लूंगा, यानी कि टोल टैक्स लूंगा जो भी जहाज यहां से गुजरेगा, उसके बिना कोई यहां से जा नहीं सकता। सवाल बहुत सारे हैं इस समय। 20% तेल है और रोज के करीब करीब 70 जहाज ऐसे आते हैं यहाँ पर जिनके अंदर सामान आता है, कंटेनर्स आते हैं, बाकी चीज़ें हैं। इसके अलावा कंटेनर के और बल्क कैरियर के जो गुड्स शिप्स हैं वो बहरीन और कतर के बंदरगाहों पे भी आते हैं, वो सऊदी के बंदरगाह पे भी आते हैं, वो ओमान की बंदरगाह पे भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेन जो जेबल अली पोर्ट है वहाँ पर करीब करीब 70 शिप आते हैं सिर्फ इसके, तो वो भी पूरी तरह से बुरी तरह से प्रभावित हैं। अब यहाँ पर टैंकर को जब्त करके हमले करने की, काउंटर अटैक, उसने सारी की सारी चीज़ें जो हैं अब डिस्टर्ब कर दी हैं। सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है। बीमा और लॉजिस्टिक यानी कि आने जाने का, ढुलाव का भाड़ा वो बढ़ गया है। सट्टा और बाजार का डर ये है कि अब यहाँ पर जहाज ही नहीं आएंगे तो अब होगा क्या। इससे पूरी की पूरी जो सिचुएशन है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। तो महंगाई को बेलगाम करेगा। आज इंडिया की जो महंगाई है 4.4% पे है। WPI जो कि होलसेल महंगाई है वो 8 और 10% के बीच में है। अब भारत जैसे देश जो 85% कच्चा तेल आयात करते हैं, उनके लिए स्थिति बेहद चिंताजनक है। करंट अकाउंट डेफिसिट वैसे ही बढ़ रहा है और इस महीने में तो गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बीच में $30 बिलियन का गैप रहा है। अब सवाल ही पैदा होता है कि हॉर्मुज़ का स्ट्रेट जो है अब सिर्फ एक रीजनल कंट्रोवर्सी नहीं है, ये तो पूरे दुनिया पे खतरा है। और इस न्यू नॉर्मल से निपटने के लिए दुनिया को अपने स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने होंगे और साथ में कोशिश करनी होगी कि यहाँ से जो सप्लाईज हैं उनको स्मूथ किया जाए, उसके लिए कोई रास्ता ढूंढा जाए, इस क्राइसिस को ख़त्म किया जाए। जब तक ये क्राइसिस नहीं ख़त्म होता तब तक मुझे लगता है कि बात बननी थोड़ी मुश्किल है हॉर्मुज़ के अंदर, और ईरान का जो शिकंजा है वो और कड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया।